जी नमस्कार दोस्तों बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का जब रजिस्ट्रेशन हुआ था तो रजिस्ट्रेशन होने के बाद बहुत कैंडिडेट ऐसे थे कि 1 महीना का जो समय मिला था तो किसी ने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन कर लिया था पहले और बाद में भी किसी ने लास्ट में रजिस्ट्रेशन किया था। क्या उनकी नौकरी पक्की हो सकती है जो बाद में रजिस्ट्रेशन किया था, जिसका पैनल में नाम आएगा, उसकी हम विषय पर हम बात करना चाहते हैं। दोस्तों बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं कि जो पास तो हो जाते हैं लेकिन ज्वाइनिंग नहीं हो पाते हैं बेल्टोन के लिए, तो उस मुख्य विषय पर हम यहाँ पर चर्चा करने वाले हैं क्योंकि 100 बिंदु के आधार पर यहाँ पे सभी की ज्वाइनिंग हो चुकी है। ये 100 बिंदु क्या है तो लास्ट के वीडियो तक बने रहिएगा, हम संपूर्ण जानकारी यहाँ पे हम साझा करवा देंगे। दोस्तों 100 बिंदु क्या होता है कि अगर आपने फर्स्ट में रजिस्ट्रेशन किया है तो अधियाचना अगर बेल्टोन को विभाग को अगर जाती है, अगर पैनल में आपका 100 बिंदु में अगर फर्स्ट में आपका रजिस्ट्रेशन किए हैं तो उस समय आपकी ज्वाइनिंग सुनिश्चित हो जाएगी, यानी कि जल्द आपकी हो जाएगी। और जिसने लास्ट में रजिस्ट्रेशन किया है और लास्ट में उनकी ज्वाइनिंग किया जाएगा तो लास्ट में कब होगी, मान लिया कि आपने 10,000 कैंडिडेट पास हुआ, 10वां नंबर 10,000 के कैंडिडेट के नंबर पे आप हैं। क्यों हैं आप? क्योंकि आपने रजिस्ट्रेशन बाद में किया था। पहले रजिस्ट्रेशन करते तो आपकी पहली ज्वाइनिंग हो जाएगी। उससे पहले एक छोटा सा काम करना होगा दोस्तों, अगर फर्स्ट टाइम मेरे चैनल को अगर विजिट कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलें और इस वीडियो को दोस्तों ज़्यादा तक शेयर करें। दोस्तों यहाँ पर देखिएगा, ये फाइनल रिजल्ट है जो 2020 का है, जो होली से पहले आया था। उसी तरह आपको फरवरी में आपको इसी तरह रिजल्ट आपको देखने को मिलेगा और यहाँ पर डेट आपको दिया रहेगा और यहाँ पर 2025 आपको दिया रहेगा और माह आपका फरवरी रहेगा। इसी तरह का आपको पैनल बनेगा 1 2 3 4 5 पैनल जब बनेगा तो इसमें आप देख सकते हैं। लेकिन पैनल में एक खास बात यह है कि 100 बिंदु के आधार पर सभी की नौकरी होगी, क्योंकि इसने जब रजिस्ट्रेशन किया था तो जब फर्स्ट टाइम जब रजिस्ट्रेशन हो रहा था उसने पहले ही रजिस्ट्रेशन कर दिया था, इसलिए पैनल में इसका नाम पहले ही प्रथम पे आया। ठीक है, और 7311 का इसमें पैनल है और 7311 में जिसका पैनल में नाम है, यानी कि समझ जाइए कि लास्ट में वो पैनल रजिस्ट्रेशन किया था और सारे एग्जामिनेशन पास होके तब इसमें उत्तीर्ण हुआ, तब पैनल में इसका नाम जुड़ा। अब सोच लीजिए इसकी ज्वाइनिंग कब होगी। इसमें भी आप देख सकते हैं कि एक टाइपिंग पर जिसने उत्तीर्ण हुआ था उसी का पैनल में नाम है, दोनों टाइपिंग जो पास किया था उसका भी इस पैनल में नाम है। और सीबीटी भी आप देख लीजिएगा, जो सीबीटी का कट ऑफ मैंने जो बनाया था, इससे पूर्व में मैंने वीडियो बनाया था, वहाँ से भी आप देख सकते हैं सीबीटी भी पास होना बहुत ज़्यादा अनिवार्य है। अगर इसमें से फेल हो जाता है कोई भी कैंडिडेट तो इसका पैनल में नाम आता ही नहीं। ठीक है, इस भली बात जान लीजिएगा। तो हम यहाँ पर बात करना चाहते हैं कि 100 बिंदु पर कैसे ज्वाइनिंग होगी और किसका 2-3 साल बाद ज्वाइनिंग होगा। यहाँ पर सर कैंडिडेट की बहुत ज़्यादा 5 लाख कैंडिडेट ऐसे थे जो फॉर्म फिलअप किए थे और 5 लाख का कट ऑफ बनाने के लिए आप सोच लीजिए कितने बड़े लास्ट में जिसका रजिस्ट्रेशन किया होगा तो उसका कब ज्वाइनिंग होगा, ये तो आप भली बात ही जानती होंगी कि 2-3 साल पर ही ज्वाइनिंग कराता है, 4 साल पर। ठीक है, जब तक बेल्टोन को अधियाचना कोई विभाग ना भेज दे, मान लीजिए कि 100 अधियाचना भेज जाए, ठीक है, बेल्टोन को, तो बेल्टोन 100 अधियाचना भेजा तो वहाँ पर 100 बिंदुओं के आधार पर किया जाएगा। तो उसमें से बहुत सारे ऐसे हैं कि 50% जनरल को मिलता है, 22 से 23% ओबीसी को मिलता है और 15% SC ST को और 10% PH कैंडिडेट और फिर ये सब वगैरह वो मिला के 100 बिंदु के आधार पर सबकी ज्वाइनिंग होते हैं। यानी कि मान लिया कि इसने फर्स्ट रजिस्ट्रेशन किया तो इसको नौकरी हो गया, इसका अधियाचना 100 गो आया तो इसका भी कैटेगरी BC2 है तो इसको पहले भी नौकरी हो जाएगा BC2 में। मान लिया कि 50 गो में से SC है तो SC का इसमें से 1 2 3 जितना नंबर आएगा तो 100 बिंदु के आधार पर इस सबकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। ज्वाइनिंग होगी तो बाद में मान लिया कि इसका हम नीचे चलते हैं, इसका ज्वाइनिंग करने के लिए कम से कम इसको प्रतीक्षा करना होगा। अगर इसका पैनल में 100 बिंदु के आधार पर आएगा तो इसको बाद में ज्वाइनिंग किया जाएगा। तो जान लीजिए कि जो रजिस्ट्रेशन पहले किया था बेल्टोन डाटा एंट्री ऑपरेटर का, उसका ज्वाइन पहले होगा और जिसने रजिस्ट्रेशन बाद में किया था उसका लास्ट में ज्वाइनिंग होगा। यही 100 बिंदु के आधार पर हम यहाँ बताते चाहते हैं। उसका भी हम यहाँ पर स्क्रीनशॉट आपको भेजते हैं कि कौन कैटेगरी कितने नंबर पे आता है और किसकी ज्वाइनिंग पहले हो जाएगी। ठीक है, ये जरूरी नहीं है कि मैंने 60 में कम से कम 55 नंबर लाया तो मैं यहाँ पर पहले ज्वाइनिंग होगी और किसी का तो अव्वल नंबर रहेगा, तो जरूरी नहीं है। ये जब भी ज्वाइनिंग करेगा बेल्टोन तो 100 बिंदु के आधार पर ही ज्वाइनिंग करेगा। फिलहाल की जो जानकारी देना था दोस्तों मैंने दे दिया हूँ। नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।